ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वन दरोगा का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकती है। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई रिलीज़ नहीं हुआ है, बट बहुत सारे लोगों के डायरेक्ट मैसेज मुझे आए, कमेंट में पूछा और बहुत सारे लोगों के ईमेल आए कि क्या कोई एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है। और दूसरा, एक्सपेक्टेड डेट के साथ हम कैसे वन दरोगा की प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हैं, वो इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, ओल्ड नोटिफिकेशन देखते हैं जो कि SSC/SSC.UK.gov.in में 23 मार्च को ये रिलीज हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या एक सब्जेक्ट दिया गया था। ये पुराना है, ठीक है, मार्च का है ये, हालांकि इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट इसके बेसिस पर हम देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या कर रही है, उत्तराखंड सरकार क्या कर रही है, उस बेसिस पे हम चेक करेंगे या एक्सपेक्टेड डेट देखेंगे कि कब तक हो सकता है। सबसे पहले देखिए, इन्होंने ये किया था, माह अप्रैल और मई में होने वाली थी जो हमारी वन दरोगा की, अप्रैल एंड तक और माह के फर्स्ट वीक तक हो सकता था वन दरोगा का एग्ज़ाम। बट फिर क्या हुआ, कोरोना वायरस आया, उसके बेसिस पे वन दरोगा का एग्ज़ाम जो है डिले हो गया। अब ये था, बट उसके बेसिस पे देखिए अभी तक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था और UK SSC उतनी जल्दी कोई प्रीवियस एग्ज़ाम जो होते थे उतनी जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती थी। तो फॉरेस्ट गार्ड के बेसिस पे भी ये हुआ, बहुत ज़्यादा करप्शन वहाँ पर देखने को मिला और उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। तो इस बेसिस पे UK SSC जो उत्तराखंड का सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लोगों ने प्रेशर बनाया, देहरादून में हुआ, तो उस बेसिस पर वो तेज़ी से क्या करने लगे, नोटिफिकेशन रिलीज करने लगे। ठीक है, तो उन्होंने 23 मार्च को यही बताया था वन दरोगा के रिगार्डिंग। तो ऐसे कभी भी डिले होता है तो वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देते नहीं है जनरली। ठीक है, ये पैटर्न रहा है अभी तक उत्तराखंड के एग्ज़ाम का। बट जो अप्रैल और मई में होने वाली थी वन दरोगा का एग्ज़ाम, उनके बेसिस पर उन्होंने ये बोला कि इन परीक्षाओं के निर्धारित कार्यक्रम आयोग द्वारा यथा समय पृथक रूप से जारी किया जाएगा। यानी कि देखिए, अभी के बेसिस पे हमारी जो ऑफिशियल जो हमको पता चलेगा, या कोई ऐसा न्यूज़पेपर आता है तो उसकी ज़्यादातर जेन्यूनिटी नहीं होती है। हमको एक ही वेबसाइट देखनी है, SSC.UK.gov.in। जब यहाँ पर इस वेबसाइट में रिलीज हो जाएगा तभी हम क्या करेंगे कि ऑफिशियल वही डेट मानेंगे। अब एक्सपेक्टेड हो कब सकता है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आगे जो आने वाले मंथ हैं उसमें कैसे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले एक्सपेक्टेड देखिए, जो दूसरे एग्ज़ाम है, जैसे आप सबको पता है IAS UPSC का जो एग्ज़ाम है जो कि नेशनल लेवल पर होता है, हर एक स्टेट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। सिंपल सी बात है, जैसे उत्तराखंड वाले होते हैं जनरली वो देहरादून सेंटर भरते हैं या दिल्ली भी भरते हैं कोई लोग, पर वो नेशनल लेवल पे है, इंडिया ऑल लेवल पे होता है। तो वो 4 अक्टूबर अब फिक्स कर दी गई है। यानी कि अभी के बेसिस पर, अभी जून चल रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, देखो ये अक्टूबर तक बोल दिया गया। जैसा अब ये मैं ऐसे भी कह रहा था कि जैसे हमने ये बोला था कि कोई भी कोरोना वायरस, मान के चलिए जब लॉकडाउन पूरी तरह ख़त्म भी हो जाएगा या कहीं पर कंटेनमेंट जोन होते हैं वहाँ पर लॉकडाउन को थोड़ा सा, रेस्ट्रिक्शन को कम ईजी कर दिया जाएगा, तो फिर भी उसके 2-3 महीने तक कोई सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं करेगी। जैसा मैं हर वीडियो में बोलता था, बहुत सारे लोग पूछते भी थे लाइव में कि कब तक होगा, तो मैं उनसे यही बोलता था कि जब लॉकडाउन, जब ये चल रहा है उसके बाद ख़त्म भी हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी बन जाते हैं, तो उसके 2-3 महीने तक कोई सोशल गैदरिंग अलाउ नहीं करेगी, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। तो उस बेसिस पर देखिए, केंद्र सरकार के अगर बारे में बात करें तो उन्होंने देखिए अक्टूबर तक रखा है। तो इसके पैटर्न के बेसिस पर हम एनालाइज करते हैं स्टेट गवर्नमेंट का भी एग्ज़ाम। हालांकि देखिए, वन दरोगा का जो फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, तो उस पर कोई ऐसे डेट वो रिलीज नहीं करेंगे कि यार और डेट बढ़ाई जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसा वो पशुपालन प्रसार अधिकारी में करने वाले हैं, उनके लिए भी उन्होंने रिलीज की थी। ठीक है, बट वन दरोगा में अभी क्या चल रहा है, देखिए जून चल रहा है, मोस्ट पॉसिबल है, देखो हमें टारगेट जो हम एक्सपेक्टेड सोच सकते हैं और उतना ही हम टारगेट लेके चलेंगे कि इसी टारगेट के अंदर अपना कोर्स हमने कंप्लीट करना है और उस कोर्स कंप्लीट करके रिवाइज भी करना है। ये हमारा जो है पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड की सरकार हमारी नोटिफिकेशन रिलीज कर देगी, एडमिट कार्ड रिलीज कर देगी। तो उस पर सब लोग शौक पे हो जाएंगे कि यार अचानक से आ गया। तो अभी सभी के पास इतना अच्छा टाइम है कि अपना ये टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अब देखिए हो कब सकता है, अभी चल रहा है हमारा जून, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जुलाई अगस्त तक तो नहीं होने वाला है,
क्योंकि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है उत्तराखंड के बेसिस पर। अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें, चंपावत है, बहुत सारे ऐसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर माइग्रेंट आ रहे हैं, ठीक है, दूसरे स्टेट में जो काम करने गए थे, वेदर चाहे वो पढ़ने गए हो, जो एकेडमिक पर्पज़ से गए हो, या कोई दूसरे स्टेट में वो जॉब करते हो, तो अब वो उत्तराखंड वापस आ रहे हैं और इस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। अभी तक जो हर जगह सिर्फ देहरादून और हरिद्वार में था, अब यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी ये होने लगे हैं केसेस। तो अब इस बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड क्या है, जून ये चल रहा है, तो जुलाई और अगस्त में तो नहीं होने वाला, क्योंकि 2 महीने तक तो कर्व किया ही जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक ज़्यादा हम बने भी तो जून जुलाई अगस्त तक इसको कर्व थोड़ा सा जुलाई और अगस्त तक ये डिले होगा, पर सितंबर और अक्टूबर में बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांसेस हैं कि हो सकते हैं। तो अब हम अपनी स्ट्रेटेजी 3 महीने की रखते हैं। जैसे अभी ये जून चल रहा है, 6 जून है, तो मान के चलिए 6 जून, 6 जुलाई और 6 अगस्त, ये देखिए, तो 6 जून अभी पूरे, मतलब 6 जून भी पूरा मंथ है, जुलाई भी है, अगस्त भी है, तो मान के चलिए सितंबर और अक्टूबर में हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट अब क्या करने लगी हैं, 10th के बोर्ड हो गए चाहे, और दूसरे जो एग्ज़ाम हैं वो कंडक्ट करवाने लगी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। एकेडमिक तो डिले हो ही गया है लोगों का, अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ऑनलाइन चीज़ें करवा रही है। बट अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोगों को एक ये भी डाउट था कि क्या ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। ऑनलाइन देखिए, अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर पास्ट के कुछ एग्ज़ाम देखें तो ये पैटर्न आप एनालाइज कर सकते हो कि उत्तराखंड सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो वो ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि जो करवाते हैं एग्ज़ाम, उनके पास एक्चुअल में स्किल नहीं है उतनी, ठीक है। तो हाँ, हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि ऑनलाइन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं करवा सकती तो फ़ायदा क्या ना। बट अभी क्या कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू हो रही है। जो भी लोग हैं, जो भी ऑफिशियल हैं, जो कि कमीशन में काम करते हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से आप फ्यूचर में अगर ऐसी पॉसिबिलिटी आती है तो आप ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो अभी ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे ऑफिशियल के पास स्किल है, तो ऑनलाइन तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। बहुत पॉसिबल चांसेस है। पॉसिबल चांसेस किसके हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम हो और सितंबर अक्टूबर तक जाएगा, ओके। तो हमारे पास 3 महीने हैं फिर। अब देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पढ़ना कैसे है या तैयारी कैसे करनी है, तो ये भी थोड़ा सा लोगों को डाउट होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, वन दरोगा के लिए हमारे पास एक कंप्लीट कोर्स आता है। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल नहीं है, जिन लोगों को पता नहीं है कि कैसे पढ़ना है, गाइडेंस क्या लेनी है, वो नहीं पता, और इसमें थोड़ा सा मैं आगे ये भी बताऊंगा कि किस तरह से अप्रोच रखनी है। हमारा वन दरोगा का एक प्राइवेट ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें कि ऑलरेडी 100+ लोग हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं अपनी। जैसे हम डेली के टारगेट देते हैं, पर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी रहता है कि क्या जो लाइव क्लासेस आप चला रहे हो या जो टारगेट दे रहे हो, ये मैं अभी ज्वाइन करूँगा तो ये छूट तो नहीं जाएगा मेरा। नहीं, देखिए, जो भी वन दरोगा की जो टेस्ट सीरीज है और वन दरोगा का जो स्टडी मटेरियल है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमने बनाया हुआ है, तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए, करना क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजी थोड़ी सी। 7505134891, ठीक है, 7505134891। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं और पूरा वन दरोगा का पूरा टेस्ट सीरीज के साथ पूरा स्टडी मटेरियल चाहते हैं इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, तो आपको 999 रुपीज़ की ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए इंग्लिश का पैकेज हमारे पास था। बट टेस्ट सीरीज और एग्रीकल्चर की बुक, ये सब इंग्लिश मीडियम के लिए भी है, हिंदी मीडियम के लिए भी है, ठीक है। तब होता क्या है, फिर हम आपको टोटल 110 टेस्ट देते हैं जो कि NCERT बेस्ड रहते हैं, प्लस स्टैंडर्ड बुक, प्लस पास्ट ईयर के क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। ऐसा नहीं कि NCERT है तो कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यहाँ पर जितनी भी NCERT का हर एक पॉइंट, जैसे 9th 10th मेंशन है सिलेबस में, उसको बनाया हुआ है। तो आपको एक ही नंबर पर कॉल करनी है, मैसेज करना है आपको 7505134891। सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको लेनी है तो आप 399 रुपीज़ की ले सकते हैं। 399 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोनपे, इस नंबर पर आपको करना है। रजिस्टर्ड होगा पंकज सिंह बोहरा नेम से,
तो 399 रुपीज़ की आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ऑलरेडी 100 लोग बेनिफिट ले रहे हैं और हमारे बेसिस पर टाइम को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके नाउ अब इसमें क्या है, 110 टेस्ट मिलेंगे और कंप्लीट PDF मिलेगी। ठीक है, अब कोई लोग पूछते हैं कि ये कैसे मिलेगा, ऑनलाइन होगा या क्या होगा। आपको अपना टेलीग्राम नंबर देना है, हम आपको टेलीग्राम नंबर में पूरी कंप्लीट PDF आपसे शेयर करेंगे। तो वो लाइफ टाइम रहने वाली है, आप उसको प्रिंट करवाइए। ठीक है, तो आप अपने पास रखिए, कभी भी अटैम्प्ट कीजिए, वो आपका मन है। ठीक है, बाकी बंदरोगा का जो प्राइवेट ग्रुप है उसमें हम डेली के टारगेट देते हैं, वही टारगेट होते हैं जो आपको PDF दी गई है, वही टारगेट हम अपने प्राइवेट ग्रुप में भी देते हैं। अब एक और चीज़ है कि आपको फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं। तो टेलीग्राम में सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, तो वहाँ पर लिखना है UK1 दरोगा। ठीक है, तो आप इससे ज्वाइन हो सकते हैं अपने फ्री ग्रुप से। ओके नाउ अब तैयारी कैसे करनी है, और कुछ मैं स्पेसिफिक चीज़ बोलने वाला हूँ सजेशन आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला करना क्या है, कौन कौन सी अभी किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं भी की है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। कोई एग्ज़ाम करेक्ट कर लेता है, कोई नहीं कर पाता, इसके पीछे यही रीज़न होता है कि एक्चुअल गाइडेंस क्या है उसके पास। ठीक है, क्या चीज़ उसको पढ़नी है, क्या चीज़ उसको छोड़नी है, अगर वो पता होगा तो फिर वो करेक्ट कर सकता है। नाउ क्या क्या चीज़ें करनी है, सबसे पहला है NCERT। आपको NCERT क्लास 6 से क्लास 10th तक पढ़नी है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं यार सिलेबस में तो 9th-10th मेंशन है, आप 6 से 10th क्यों करवा रहे हैं। 6 से 10th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सभी को एग्जांपल देता हूँ। क्लास 7th में एसिड बेस एंड सॉल्ट है, और वही चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th में भी, और वही जो चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है। तो इस एक एग्जांपल के बेसिस पर आप समझ सकते हो कि 7th क्लास या 6th क्लास की जो NCERT है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भी डाउट रहता है कि क्या जो 7th में है वो तो पक्का 10th में तो मेंशन ही होगा। बिल्कुल नहीं होगा वो मेंशन। जो 7th वालों के लिए बुक बनाई गई है फिर उसको रिपीट क्यों करेगा ना, वो जो CBSE वाले इतने पागल भी नहीं है कि यार उनको डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट दें कि आप 7th क्लास पास करके गए हैं फिर आपको 10th में भी वही चीज़ पढ़नी है। बिल्कुल नहीं, आपको 7th में अलग चीज़ें मिलेंगी और 10th में अलग चीज़ें मिलेंगी, बट लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा 10th में। अब सबसे पहले तो पहला सोर्स आपको हो गया NCERT क्लास 6 से क्लास 10th तक। बिल्कुल आंख बंद करके पढ़ लो। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे आंख बंद करके कैसे पढ़ेंगे, तो समझ लो आंख बंद करके मतलब बिना कोई दूसरे सेकंड थॉट अपने मन में बनाओ मत, 6 से 10th तक पूरी तरह पढ़ लो। अब जो हमारे टेस्ट सीरीज में है वो लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड कभी भी आ सकता है। सितंबर से मान के चलो कि सितंबर तक हो जाएगा, तो पेपर कभी भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आप कोई ढील नहीं देनी है आपको। पहला मैंने सोर्स बताया। दूसरा मैं सजेस्ट करूँगा एक स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। स्टैंडर्ड बुक भी कौन सी, अरिहंत की। अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया, अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया करके एक बुक आती है साइंस के लिए, वो आपको पढ़नी है। तो ये हो गया साइंस के लिए, और मोस्ट 80 से 85% तक साइंस मेंशन है, और कुछ जो पार्ट हैं एग्रीकल्चर के टर्म्स मेंशन है। तो एग्रीकल्चर के लिए आप हमारी बुक्स ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में स्पेसिफिक कुछ 2-3 चैप्टर हमने जो कि बनाए हुए हैं, उस बेसिस पर आप हमारी बुक ले सकते हैं। एग्रीकल्चर की चैप्टर वाइज आपको MCQ मिल जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़ोगे क्योंकि हमने स्पेसिफिक उन्हीं टर्म्स के बेसिस पर बनाई हुई है। तो पहला NCERT क्लास 6 से 10th, दूसरा अरिहंत की इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी है। तीसरा एग्रीकल्चर की वंदरोगा, वो हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, 1 नंबर जो मैंने दिया था उसी पे आपको मिलेगा। अब जब ये 3 बुक आप पढ़ लोगे, अब बार बार रिवाइज करना है इन बुक को, 10 से बार रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि आप अरिहंत पढ़ ली, लूसेंट भी पढ़ ली, नहीं। अरिहंत को आप 10 बार पढ़ लो, 10 बार रिवाइज करो। ऐसा नहीं कि लूसेंट और अरिहंत को एक बार पढ़ो, ये नहीं चलेगा। सिर्फ अरिहंत को पढ़ो, 10 बार पढ़ो। ओके, जब आप ये सब कर लेते हैं तो फिर हमको अपने के लिए मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। कोई लोग कहते हैं कि यार हम डायरेक्ट पढ़ के एग्ज़ाम दे देते हैं, पर वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको अपने को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको टेस्ट की अप्रोच रहनी चाहिए। ठीक है, और टेस्ट की अप्रोच अगर रहेगी तो सिंपल सी बात है, आपको MCQ टिक करना आना चाहिए। अगर MCQ आप बार बार सॉल्व करोगे तो तभी आपकी जो हैबिट बनेगी। तो उसी के लिए हम 110 टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं, जो कि आपके लिए बन बनाए टेस्ट हैं। 110 टेस्ट इतने कम प्राइस में कहीं पर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है,
तो ये लाइफ टाइम के लिए भी है, आप इसको अटैम्प्ट कीजिए। और एनसीईआरटी क्लास 6 से चैप्टर वाइज है कि आपने एसिड बेस एंड सॉल्ट किया तो उसका आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं आपके डाउट क्लियर करता हूँ इसी प्राइवेट ग्रुप में, कि अगर आपको डाउट होता है तो वॉइस नोट के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट बात टेस्ट सीरीज की यही है हमारी, कि आपको टेस्ट सीरीज तो मिलती है बट कोई डाउट होता है तो आपका सॉल्व कर दिया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कब तक वन दरोगा का पेपर होगा, कौन कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है और कैसे आपको पढ़ना है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है ये डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी सेफ रहिए, अभी तो वही है, कोरोना वायरस चल रहा है और उत्तराखंड में मान के चलिए बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो घर के अंदर रहिए और यही इन्हीं सब्जेक्ट्स को बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम कौन सी वन दरोगा के बेसिस पर क्या आपके लिए कर सकते हैं, दूसरा लाइव क्लासेस चलानी है या एमसीक्यू आपको। वैसे तो वन दरोगा का पूरा मैंने सॉल्यूशन दे दिए हैं, पूरे सिलेबस कंप्लीट कराया है, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं पर भी आपको कंप्लीट सिलेबस नहीं मिलेगा, हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट मिलने वाला है। बाकी कब होगा, कौन से टॉपिक में और डिस्कस करना है या कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, तो वो हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी के लिए ये है और वो बताइए और हम उस बेसिस पर आपके लिए पूरी हेल्प करेंगे। ओके।